Good morning, students. Today we are reading chapter 4, Our Senses. I hope you have completed your chapter 3rd. In previous classes, we have learned that our body is like a machine. Our body has different organs for different functions. The sense organs, eyes, ears, nose, tongue, and skin take information from the surroundings and send it to our brain. If you don't have them, we would not be able to see, hear, smell, taste, and feel. Our sense organs help us to enjoy the world around us. बताया जा रहा है कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है जिसके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो आपको पता है, आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़ भी रखे हैं पिछली क्लास में। अगर ये हमारे पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते तो हम देख सुन और नहीं सकते थे, स्वाद नहीं ले सकते थे, किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते थे। इस प्रकार सेंस ऑर्गन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम अपने आसपास के वर्ल्ड को फील कर सकें। पहला है सेंस ऑफ टच। तो वो सेंस जो छूने से पता चलता है। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद आवर स्किन। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी है वो स्किन से ढकी हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे शरीर पे स्किन है। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ टच, इसी को बोलते हैं टच ऑर्गन। स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। आवर मसल्स, बोन, ऑर्गन्स वुड बी हैंगिंग ऑल ओवर द बॉडी विदाउट इट। स्किन होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। जिसमें कहा जा रहा है कि स्किन जो है हमारी बॉडी को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है, जो भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं उनको। अगर ये स्किन ना होती तो हमारे मसल्स, हमारे बोन्स इधर उधर बॉडी के आसपास लटके होते। स्किन होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। तो स्किन जो है उन सबको होल्ड करके, उन सबको बांध के एक साथ रखती है। अवर बॉटम लेयर ऑफ स्किन इज फिल्ड विथ मेनी टीनी सेंसिटिव nerve ending with given ending that give information about the things with which our body comes in contact with। तो कह रहे हैं कि जो स्किन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ही मेनी टीनी सेंसिटिव नर्व होती हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही सेंसिटिव, मतलब होता है किसी के छूने से जो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे नर्व से जो होता है बंधे हुए होते हैं, दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग। वही हमको इन्फॉर्मेशन देती हैं जिन चीज़ को हमारी बॉडी जिनसे हमारे संपर्क में आती है। सो व्हेन वी टच एनीथिंग हॉट और कोल्ड, जब हम कोई चीज़ छूते हैं जो गर्म हो, ठंडी हो, तो आवर ब्रेन टेल्स आवर हैंड टू मूव अवे। हाँ, तो हमारी तुरंत जो हमारा ब्रेन बताता है कि आप किसी गर्म चीज़ को छू रहे हैं, अपने हाथ को हटा लीजिए। द मैसेज ट्रेवल्स अलॉन्ग द नर्व्स, और ये मैसेज नर्व्स के थ्रू माइंड तक पहुंचता है और माइंड हमको बताता है। देयर आर डिफरेंट नर्व्स टू फील हॉट, कोल्ड, ड्राई, वेट, सॉफ्ट और हार्ड ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे नर्व होते हैं और हर नर्व का काम अलग अलग है। कोई हॉट के लिए है, कोई कोल्ड, कोई ड्राई, वेट, सॉफ्ट या हार्ड ऑब्जेक्ट। आपको पता है, इसीलिए कोई ज़्यादा गर्म सह सकता है, कोई ज़्यादा ठंडी सह सकता है। तो सबके ऑर्गन जो होते हैं, जो ऑर्गन जो स्किन है उसके अंदर जो नर्व्स होते हैं वो अलग अलग होती हैं। तो डिड यू नो में है, स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग। तो जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर, सबका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। कहा जाता है कि सबकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारी स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को स्वेटिंग के थ्रू मेंटेन रखती है। स्वेटिंग में पसीना। अब है गुड टच और बैड टच। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टच, दे कैन बी गुड और बैड। व्हेन आवर पेरेंट्स हग अस, जब हमारे पेरेंट्स हमको गले लगाते हैं, इट गिव्स ए सेंसेशन ऑफ वार्मथ एंड वी फील नाइस एंड कंफर्टेबल। तो ये जो हमें जो शरीर के अंदर बताता है कि ये गर्मी महसूस कराता है और हम इसको अच्छा महसूस करते हैं। इवन इफ़ यू टच योर पेट जेंटली इट गेट्स टैम्ड। इसी प्रकार जब हमारे पास अगर कोई जानवर, पालतू जानवर, उसको हम सहलाते हैं या थपथपाते हैं, इट गेट्स टैम्ड, तो वो जो है वो भी हमारे प्रति नरम हो जाता है, वो भी पूँछ हिलाने लगता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ समबडी स्लैप्स यू, यू फील हर्ट। इसी प्रकार आपको कोई स्लैप झापड़ मार दे तो आपको हर्ट हो गया, आपको चोट लगेगी। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन टच अस
अनफ्रेंडली वे, इसी प्रकार कोई आपको झापड़ मार दे या कोई जो ज़बरदस्ती छू ले तो आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो। वी शुड ट्राई टू अवॉइड सच पीपल, तो हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना है, मतलब उनसे दूर ही रहना चाहिए। वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स अबाउट इट, और ये ज़रूरी है कि जो भी बातें हम अपने पेरेंट्स से बताएं। दे विल हेल्प अस टू रिमेन सेफ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमको सुरक्षित रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम सेंस ऑफ स्मेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक कि आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं, जो भी आपको दिक्कतें हैं वो आप खुद करेंगे और मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक हैव ए गुड डे।